बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? यहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। तो मैं जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है ज़िंगर बर्गर की। ज़िंगर बर्गर के लिए आपने सबसे पहले जो चिकन लेना है वो बड़े बड़े पीस लेने हैं। और इसके लिए मसाला जो मैं बना रही हूँ उसमें डालना है तिक्का मसाला। मैंने तिक्का मसाले के 2.5 चम्मच डाले हैं इसमें, और 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं दही के। तो फिर बाकी जो मसाले हैं वो मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड किया है इसमें। नमक मैंने नहीं डाला इसमें, क्योंकि नमक इसमें पहले ही था तिक्का मसाले में, तो नमक मैंने ऐड नहीं किया। बाकी वो जो रेड पीसी हुई मिर्च थोड़ी सी ऐड की है, थोड़ा सा मैंने फिर लेमन का 2 लेमन लिए हैं, और इसका जूस जो है वो मैंने आपके सामने फ़्रेश निकाला है। तो फ्रेश जूस निकाल के आप डाल सकते हैं, फ्रीज़ किया हुआ जूस जो है वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो मैरिनेट जो है वो चिकन अच्छी तरह अच्छा हो जाता है। तो मैंने फ्रेश ही लेमन लिए हैं और उनका जूस निकाल रही हूँ कि वो बीज उनके लहदा रह जाएंगे। तो बाकी जो चीज़ें हैं इनको फिर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये आपकी मोहब्बत और प्यार है, और कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। तो आप ये देख, मैं बाकी मसाला जात जो स्पाइसेस हैं वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें सारे मसाला जात जो हैं वो ऐड कर लेने हैं। और चिकन मैंने जो लिया है वो मैंने बोनलेस भी लिया है। और आपने चेस्ट की साइड का नहीं लेना, अब आपने बैक वाली साइड से लेना है, क्योंकि चेस्ट की साइड के जो पीस होते हैं वो छोटे छोटे बनते हैं। तो ये देखें, मैंने आपके सामने पीस लिए हैं, वो बड़े बड़े पीस हैं। तो ये इस तरह के पीस जो हैं वो लगते हैं ज़िंगर बर्गर में, तो और ज़िंगर शवारमे में भी। ये बाकी जो मैंने बाकी जो हैं इनको मैं वैसे ही फ्राई कर लूँगी, या इनको मैं बना लूँगी विंग्स टाइप। तो इनको मैंने चिकन को इस मसाले में फिर ऐड कर देना है। तो इनको अच्छी तरह से आपने मिक्सचर जो है इनके ऊपर लगा देना है अच्छी तरह से, क्योंकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो पहले मैंने बोनलेस को लगाया है, बाद में इसके साथ ही मैंने दूसरों को भी लगा के पहले बाहर रख लिया था। फिर मैं इकट्ठे इनको डाल के तो इनको एक डिब्बे में मैं अलहदा से पैक करके फ्रिज में रख दूँगी 3-4 घंटे के लिए। पहले तो इनको एक दिन पहले ही रखा जाता है, लेकिन मैं इनको 3-4 घंटे के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी। तो जो मसाला है वो अच्छी तरह से इनके अंदर तक जज़ब हो जाता है। तो फिर ये बहुत ही अच्छा। सॉरी, मैं लहसुन डालना भूल गई थी, तो मैं लहसुन अब ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने फ्रिज में रखा नहीं है, तो इसलिए मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट अब डाल रही हूँ। तो इसको मैंने अच्छी तरह से इसमें मेल्ट कर देना है, और फिर इनको मैरिनेट कर देना है दोबारा से। एक दफ़ा फिर ऐसे कर दूँगी, और फिर मैं कोई साफ़ सुथरा डिब्बा ढक्कन वाला लेके उसको बिल्कुल बंद करके तो रख दूँगी। रखने के बाद फिर जब जे 4 से कम इसको 4 से 5 घंटे रखना चाहिए, तो फिर जो बहुत अच्छे से बनते हैं, क्योंकि मसाला जो होता है ना वो सारा इसके अंदर जो जज़ब हो जाता है, और बहुत ही अच्छे से ये बन जाता है। तो माशाल्लाह से ये देखें मसाला लग चुका है। और अब हम जो है वो मैंने शक्करकंदियाँ रखी हुई थी एक साइड पे। ये देखें शक्करकंदियाँ मैंने इस नए तरीके से उबाली हैं, इनको बॉयल किया है। मैंने कढ़ाई में ना स्टैंड रख दिया था, स्टैंड रख के तो ऊपर मैंने शक्करकंदियाँ रख दी थी। पानी में उबालें तो इनका ज़ायका जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए से फिर मैंने अब मैदा ले लिया है। मैदा आपने 1 किलो लेना है। 1 किलो मैदा लेके, तो क्योंकि कम मैदा होगा तो इसके जो क्रम्स हैं ना वो अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। मैदा आपने खुला लेना है, क्योंकि ज़्यादा होगा मैदा तो क्रम्स जो हैं वो अच्छे बनेंगे। तो फिर इसको पानी जो है वो भी आपका यक ठंडा होना चाहिए। तो क्रम्स फिर ही बनते हैं जब आपका मैदा खुला होगा। तो खुला मैदा लेके आपने काफ़ी किलो के तकरीब हो तो फिर अच्छी तरह से आप इसमें मसल सकते हैं। थोड़ा मैदा हो तो अच्छी तरह से नहीं बनते। तो मैंने काफ़ी मैदा ले लिया है, तो उसमें मैं अच्छी तरह से क्रम्स, पंजाबी में हम इसको कहते हैं जो मरोड़ियाँ सी बन जाती हैं ना, तो उनको क्रम्स कहते हैं। तो इस तरह से ये देखें मरोड़ियाँ सी इनके ऊपर बन रही हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें कितने खूबसूरत से क्रम्स बन रहे हैं। तो अल्लाह की शान, देखें ये कितना प्यारा से क्रम्स बन रहे हैं। तो माशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा।
तो इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा मैदा लगा लगा के इसको ऐसे करना है। तो फिर आपने इसको एक दफ़ा पानी में डिप करके, पानी निचोड़ के इसका, तो फिर एक दफ़ा मैदे में इसको इस तरह से कर लेना है। फिर क्रम्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से बनते हैं। तो इस तरह से 3-4 दफ़ा आप करेंगे तो इसके जो देख लें क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं दोबारा से। तो मैदा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। तो फिर हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। तो ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है आपने। तो अब मैं दूसरा पीस जो है वो आप उतनी देर में कर लेती हूँ जितनी देर में ऑयल गर्म होता है। तो मैं दूसरा पीस जो है उसको मैं कर लेती हूँ मैदे में। तो इस तरह से बाकी पीस जो है वो भी आपने कर लेने हैं, करके रखते जाएं। तो ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा उतनी देर में, तो फिर बाकी ये है वो मैं डाल दूँगी इसमें पीस जो है। तो इस तरह से फिर मैं पीस डाल के जो है वो क्रिस्पी से माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से जमी से बन जाएंगे। माशाल्लाह तेल जो है वो गर्म हो गया है और इसमें मैंने पीस को डाल दिया है और ये माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सा बन जाएगा। फिर क्रच क्रच की आवाज़ आएगी इसमें। तो ये इस शवारमा और बर्गर में इस तरह के ही लगते हैं। तो आप बाज़ार के बर्गर से बेहतर है कि आप जिंगर बर्गर जब वो घर में ही तैयार करें। तो इस तरह से जो बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। तो माशाल्लाह से ये देख लें, इसकी लुक आप देख सकते हैं, ये असली लुक है इसकी। तो बाकी जो थे पीस वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो बर्गर मैं आपके सामने बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसे जो है जिंगर बर्गर बनता है। बिल्कुल सादा और सिंपल सा तरीका है इसका। तो आप KFC स्टाइल को भूल जाएंगे तो इसको आप घर में बना के खा सकते हैं। ये देखें इतने प्यारे क्रम्स बन गए हैं इसके, ये बहुत ही टेस्टी और क्रंची क्रंची से। तो आप माशाल्लाह से देखें बर्गर जो है वो हमारा बन गया है। तो माशाल्लाह से क्रंची क्रंची से इसके जो हैं वो जो विंग्स हैं वो भी बन गए हैं। तो आप इसके साथ ही आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।